सब्सक्राइब कीजिए ICDS इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारे नए वीडियो सबसे पहले, और ये फ्री है। इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच मॉडल संख्या 8 में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे शारीरिक वृद्धि को कैसे मापें। भोजन शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। जैसा कि हमने पहले मॉडल में सीखा है, पर्याप्त भोजन से शरीर को पोषण एवं ऊर्जा मिलती है, जिससे शारीरिक वृद्धि होती है एवं शरीर स्वस्थ भी रहता है। जैसे कि 6 महीने तक के शिशुओं को यह पोषण एवं ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ स्तनपान से मिलती है। दूसरा, 6 महीने से 2 साल तक के शिशुओं के लिए यह पोषण एवं ऊर्जा स्तनपान और पूरक आहार से मिलती है। तीसरा, 2 वर्ष से अधिक उम्र के शिशुओं के लिए यह पोषण एवं ऊर्जा विविध और पर्याप्त भोजन खाने से मिलती है। अब हम समझेंगे शारीरिक वृद्धि का माप और उसका उपयोग कैसे करते हैं। हम भोजन की मात्रा से शारीरिक वृद्धि के बारे में पता नहीं कर सकते, इसीलिए हम वृद्धि मापने के लिए अलग अलग उपकरणों का प्रयोग करते हैं। इन उपकरणों का इस्तेमाल साधारण प्रशिक्षण के साथ भी किया जा सकता है। दूसरा, ये माप मानव शरीर के आकार, बनावट और संरचना का आकलन करने के लिए उपयोगी है और इनसे हमें यह पता चलता है कि शिशु पर्याप्त रूप से बढ़ रहा है या नहीं। तीसरा, अर्थात माप लेने से हम यह पहचान सकते हैं कि शिशु कुपोषित अथवा पोषित स्थिति में है। माप निम्न प्रकार से भी किया जा सकता है। 2 साल से कम उम्र के शिशुओं या 85 सेंटीमीटर से कम लंबे या ऊंचे शिशु की लंबाई। दूसरा, 2 साल से अधिक उम्र के शिशुओं की ऊंचाई। और तीसरा, वजन। अब हम समझेंगे शारीरिक वृद्धि की निगरानी कैसे की जा सकती है। क्या आप सभी वृद्धि निगरानी चार्ट यानी कि ग्रोथ चार्ट से अवगत हैं? इससे शिशु की वृद्धि पर नज़र रखने में मदद मिलती है। पर क्या आपको पता है कि यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक शिशु के वजन और ऊंचाई को मापने से पता चलता है कि शिशु कम वजन का है, नाटा है या अत्यधिक दुबला है। यह माप उम्र एवं लिंग पर निर्भर करता है। इसी से संबंधित कुछ बिंदुओं को समझ लेते हैं। किसी शिशु के वजन को मापने एवं उस माप को यानी कि वृद्धि निगरानी चार्ट के अनुसार उम्र के अनुसार तुलना करने से यह पता चलता है कि शिशु कमज़ोर यानी कि उम्र के अनुसार कम वजन का है। कम वजन या कमज़ोर होना कुपोषित होने का संकेत है। दूसरा, किसी शिशु की ऊंचाई को मापने एवं उस माप को उम्र के अनुसार तुलना करने से यानी कि वृद्धि निगरानी चार्ट के अनुसार यह पता चलता है कि शिशु नाटा यानी कि उम्र के अनुसार कम लंबाई का है। नाटापन लंबे समय से बीमारी एवं पोषक तत्वों की कमी को दर्शाता है। तीसरा, किसी शिशु के वजन को मापने एवं उस माप को ऊंचाई के अनुसार तुलना करने से यानी कि वृद्धि निगरानी चार्ट के अनुसार यह पता चलता है कि शिशु दुबला यानी कि ऊंचाई या लंबाई के अनुसार कम वजन का है। दुबलापन हाल ही में ही हुई बीमारी या खाने की कमी को दर्शाता है। अब हम दूसरे बिंदु को समझ लेते हैं। शिशु की वृद्धि कई चीज़ों पर निर्भर होती है, जैसे कि शिशु का पोषण, माँ का पोषण, ऊंचाई आदि, और इसीलिए शिशुओं की वृद्धि में भिन्नता होती है। इन अंतरों के बावजूद 5 वर्ष तक के शिशुओं के लिए उम्र के अनुसार ऊंचाई और वजन मापने की एक मानक श्रेणी है। इससे हमें पता चलता है कि शिशु की शारीरिक वृद्धि स्वस्थ रूप से हो रही है या नहीं। यह मानक कई देशों में अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया है और इसी के आधार पर वृद्धि निगरानी चार्ट तैयार किया गया है।
तीसरा, आमतौर पर यह देखा गया है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान सभी शिशुओं में एक सामान्य रूप से वृद्धि की संभावना होती है। बचपन के दौरान शिशु के शारीरिक वृद्धि दर पर आनुवंशिकता का कोई प्रभाव नहीं होता। अंततः चाहे छोटे कद वाले माता पिता के शिशु हो या सामान्य कद वाले माता पिता के शिशु हो, यदि उन्हें उचित पोषण प्रदान किया जाए तो जीवन के पहले कुछ वर्षों में लगभग एक जैसे ही शारीरिक वृद्धि होनी चाहिए। सामने दिए गए चित्र पर चर्चा करें, यानी कि एक ही उम्र और लिंग के सभी शिशुओं की वृद्धि उनके पोषण पर निर्भर करती है और यह सभी शिशुओं में एक समान नहीं होती है। इसीलिए समय समय पर शिशु का माप लेने से एवं उसके माप को वृद्धि निगरानी चार्ट से तुलना करने पर हमें उसकी शारीरिक वृद्धि के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि आप इस चार्ट को देख रहे हैं, इसमें शारीरिक वृद्धि की निगरानी के बारे में बताया गया है। इस चार्ट में हरा रंग दर्शाता है सामान्य के बारे में, पीला रंग दर्शाता है कुपोषित और लाल रंग दिखाता है अति कुपोषित बच्चे के बारे में। यानी कि यहाँ पे तीनों शिशुओं की उम्र 3 साल है, पर शारीरिक वृद्धि एक समान नहीं है। आज इस मॉडल को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले मॉडल में हम मिलते हैं 8वां मॉडल भाग 2 में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।